अभी हम लोग कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में हैं, जिसके प्रत्याशी जनाब हाजी हाफिज मोहम्मद वाइस साहब हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब की पार्टी से, जिनका चुनाव चिन्ह निशान पतंग है, उससे चुनाव लड़ रहे हैं। आवाम के बीच में जाकर आवाम के बीच में जो बातें गुमराही आज तक चली हैं, उन गुमराही को दूर करने का काम कर रहे हैं। भोली वाली जनता है जो सामने आ रही है। हर प्रत्याशी जब भी कभी नामांकन कराने जाएगा या वोट मांगने जाएगा तो वह हर किसी आदमी से एक ही बात कहेगा, मैं विकास कराना चाहता हूँ। अच्छा, विकास क्या चीज है ये उसको खुद को भी नहीं मालूम, और जिन लोगों से कह रहा है उन लोगों ने देखा नहीं है। तो जरूरी चीज ये है कि विकास क्या होता है। विकास ये होता है, और लोग ये कहते हैं कि ये जो हैदराबाद की पार्टी है ओवैसी साहब की, अभी पार्टी आई है, अभी पार्टी बनी है। तो मैं थोड़ा सा उनके ऊपर रोशनी ये डाल दूं कि बैरिस्टर असदुल ओवैसी से पहले उनके दादा ने इस पार्टी को चलाया है। सन 27 में ये संस्था के तौर पे हैदराबाद में काम करती थी, और सन 57 में जो है इनने पार्टी के रूप में काम किया, और जब पहले पार्षद जीता, फिर विधायक जीता, फिर एमपी जीते, और सन 84 में जो है बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब के वालिद साहब ने जो है वो एमपी का चुनाव जीता है। तो एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी जो है वो दिन ब दिन जब आदमी मेहनत करता है और मेहनत करता रहता है तो अल्लाह तबारक ताला उसका रिजल्ट देता है, उसका नतीजा देता है। सबसे पहले जीतने के बाद में जब सलाउद्दीन सलार मिल्लत को बुलाया गया, इंदिरा गांधी ने बुलाया कि तुमने ये एमपी जीते हो और तुम हमारा एक काम ये कर दो, क्या आप हमसे कोई काम करवाना चाहते हो, करा दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सूटकेस नोटों का सलार के सामने रख दिया गया कि ये सूटकेस ले जाओ और ये तुम्हारा इनाम है। एक जगह वोट देना था, तो सलार ने कहा कि इस सूटकेस में नहीं उठाऊंगा, ये पैसा मैं नहीं लूंगा, बस आप मुझे एक कागज पे कुछ लिख कर दे दीजिए। वो कुछ लिखना क्या था ये आज मुसलमान जानते नहीं, वो कुछ लिखना क्या था। वो कुछ लिखना ये था कि जो सलार ने जो मांगा था वो एक हॉस्पिटल की परमिशन मांगी थी कि मैं गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। तो हॉस्पिटल बना, उसके बाद में जो है वहां पे स्कूल बने, कॉलेज बने। आज वहां के लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग कहलाए जाते हैं, जिसकी बुनियाद तो जो है बैरिस्टर असदुल ओवैसी वहां से जीत कर आते हैं। एक ऐसा स्कूल जिसकी फीस 100 रुपए है, लेकिन एयर कंडीशन में बिठा के सुबह को नाश्ता दिया जाता है, दोपहर को खाना दिया जाता है, स्कूल का बस्ता दिया जाता है, कॉपी किताबें दी जाती है, पेंसिल दी जाती है, रबर दी जाती है, कटर दिया जाता है। ये सारे काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के अंदर कर रही है। वहां पर जो यहाँ पर डिलीवरी की एक खवातीन, एक मस्तूरात को अगर डिलीवरी की जरूरत पड़ जाए, एक औलाद दुनिया में एक नए आदमी को लाने की जरूरत पड़ जाए, उसके लिए यहाँ पे 50,000 रुपए खर्च होते हैं। लेकिन वहां पे हैदराबाद के अंदर उसी काम के लिए 2500 रुपए खर्च होते हैं। वहां पे एक्सरा जो है, यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में चल जाएंगे आप तो 1500 से 2000 रुपए खर्च हो जाएगा एक्सरे में, वहां 250 रुपए में एक्सरा हो जाता है। ये काम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, ये काम है बैरिस्टर असदुल ओवैसी के, और ये काम है अकबरुद्दीन ओवैसी के। यतीम बच्चों को 17,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है हैदराबाद के अंदर। ये हमारी आवाम को अभी पता नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम क्या चीज है, वो क्या काम कर रही है। वहां पे लोग पढ़े लिखे होने की वजह से वोट दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे उन्हें आने की जरूरत क्या है उत्तर प्रदेश में, वो अपनी है ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ें और मुख्यमंत्री बन जाए। भाई वहां जो है मुसलमान 50 से 60 पर लाख है, तो जितने वहां पे मुसलमान है उसकी आबादी के हिसाब से वहां पे 7 एमएलए हैं, एक एमएलसी है, एक एमपी है, जो पूरे मुसलमानों की और दलितों की नुमाइंदगी भरपूर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर जो है वो पूरे 5 करोड़, ये 5.5 करोड़ जो है मुसलमान है। तो ये हमारी नुमाइंदगी कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे हमें 100 एमएलए चाहिए, और 100 एमएलए वो जो हमारी बात कर सके, ना के समाजवादी वाले, ना के बीएसपी वाले, ना के आरएलडी वाले, ना के कांग्रेस वाले, जो अपने गुलामों, अपने आकाओं के आगे गर्दन झुका के खड़े रहे और जी हुजूरी करते रहे। हमारा मसाइलों पर कोई बात न की जाए। हर तरफ से हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि आज जो है वो भाई माहौल खराब है, दबाया जा रहा है। अरे मेरे भाई, जब समाजवादी की सरकार थी तो मुसलमानों को किस तरीके से दबाया गया, किसी का प्लाट लूट लिया गया, किसी की जमीन लूट ली गई, ये सब लूटने का काम किया गया है। जो कल करा है वो आज तक भर रहे हैं, ठीक है ना। उनके साथ वही परेशानियां चल रही हैं जो मादी में उन लोगों ने किया है। आने वाला वक्त जो है, अगर अपने बच्चों को मुस्तकबिल में, अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर अगर आपको बनाना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना पड़ेगा, बैरिस्टर असदुल ओवैसी का साथ देना पड़ेगा, और हाफिज मोहम्मद वाइस साहब को जिताना पड़ेगा, जो कुरान के हाफिज हैं, जिनके दिल के अंदर कुरान है। कुरान के अंदर सबसे पहली आयत है इकरा बिस्मी का, कि पढ़ो। जो लोग, जिसके किताब में पढ़ना लिखा है वो कौम जाहिल चल रही है।
क्या वजह है? इन रहनुमाओं की वजह से, इन रहबरों की वजह से जो हमारे आगे हैं। दूसरी बात, अगर कोई आदमी ये कहे कि हमें जो है उसका वोट चाहिए, उसका वोट चाहिए, यहाँ पे किसी का वोट नहीं चाहिए। इस विधानसभा में, इस उपचुनाव में, इस विधानसभा में किसी का वोट नहीं चाहिए। अगर एक तरफा खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला अगर वोट करने खड़ा हुआ तो 12 बजे तक हाफिज जी जो है जीत के अपने घर को लौट के चले जाएंगे और आवाम जो है मिठाई खाती हुई अपने घर में बैठेगी। और 1.5-2 साल जो काम होगा इस विधानसभा के अंदर वो पूरा उत्तर प्रदेश देखेगा, क्योंकि हमारे अंदर ईमान का जज्बा है। हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम हक की बात करेंगे और किसी के सामने भी करेंगे, न दबेंगे न डरेंगे। जो संविधान ने हमें हुकूक दिए हैं, जो संविधान ने हमें इजाजत दी है, उस संविधान के जरिए हम सारी ही वो बात करेंगे जो क्या समाजवादी के लोग, बीएसपी के लोग और आरएलडी के लोग और कांग्रेस के लोग आज तक विधानसभा में नहीं कर पाए हैं। क्यों? उसका एग्जाम सीधा सीधा यह है कि बैरिस्टर अब्दुल वैसी 543 की पंचायत में जब खड़े होते हैं तो वो उन्हें मिलते तो सिर्फ 5 मिनट है और जबरदस्ती करके 10 मिनट कराए जाते हैं। और जब वो अपनी बात रखते हैं तो उसको ना तो हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान, पूरी दुनिया का इंसान सुनता है कि हक की बात यह है। ऐसे ही हाफिज भाई जब खड़े होंगे, चाहे 2 मिनट मिले, उन 2 मिनट के अंदर जो है वो बात रखी जाएगी इस कुंदरकी की आवाम की, जो आज तक यहाँ के विधायकों ने नहीं रखी है। ये बात की मैं गारंटी भी लेता हूं, वायदा भी करता हूं, और इंशाअल्लाह अगर जबान दे दी आपने बोलने की वहां पे तो लकवा नहीं मारेगी, पूरी पूरी बात कही जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।